अंजनी का लाल मनाऊं, अंजनी का लाल मनाऊं, अर्ज मेरी सुन लीजिए, अर्ज मेरी सुन लीजिए हनुमान जी, हनुमान जी। अंजनी का लाल मनाऊं, अंजनी का लाल मनाऊं, अर्ज मेरी सुन लीजिए, अर्ज मेरी सुन लीजिए हनुमान जी। हो राम भक्त बलकारी, हो राम भक्त बलकारी, हो राम भगत बलकारी, हो राम भगत बलकारी। के दुख मेरा दूर कीजिए, के दुख मेरा दूर कीजिए हनुमान जी। अंजनी का लाल मनाऊं, अंजनी का लाल मनाऊं, अर्ज मेरी सुन लीजिए, अर्ज मेरी सुन लीजिए हनुमान जी। मुझे राम के दर्शन कराओ, मुझे राम के दर्शन कराओ, मुझे राम के दर्शन कराओ, मुझे राम के दर्शन कराओ। मेरे पे यही कृपा कीजिए, मेरे पे यही कृपा कीजिए हनुमान जी। अंजनी का लाल मनाऊं, अंजनी का लाल मनाऊं, अर्ज मेरी सुन लीजिए, अर्ज मेरी सुन लीजिए हनुमान जी। गिरि राम सुग्रीव मिताई, गिरि राम सुग्रीव मिताई, गिरि राम सुग्रीव मिताई, गिरि राम सुग्रीव मिताई। वैसे ही राम मिला दीजिए, वैसे ही राम मिला दीजिए हनुमान जी। अंजनी का लाल मनाऊं, अंजनी का लाल मनाऊं, अर्ज मेरी सुन लीजिए, अर्ज मेरी सुन लीजिए हनुमान जी। लंका में विभीषण बचायो, लंका में विभीषण बचायो, लंका में विभीषण बचायो, लंका में विभीषण बचायो। वैसे ही मुझे बचा लीजिए, वैसे ही मुझे बचा लीजिए हनुमान जी। अंजनी का लाल मनाऊं, अंजनी का लाल मनाऊं, अर्ज मेरी सुन लीजिए, अर्ज मेरी सुन लीजिए हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। यही सोच शरण में आया, यही सोच शरण में आया, यही सोच शरण में आया, यही सोच शरण में आया। शरण प्रतिपाल कीजिए, शरण प्रतिपाल कीजिए हनुमान जी। अंजनी का लाल मनाऊं, अंजनी का लाल मनाऊं, अर्ज मेरी सुन लीजिए, अर्ज मेरी सुन लीजिए हनुमान जी, हनुमान जी। थारो राम करण गुण गावे, थारो राम करण गुण गावे, थारो राम करण गुण गावे, थारो राम करण गुण गावे। बेड़ा तो मेरा पार कीजिए, बेड़ा तो मेरा पार कीजिए हनुमान जी। अंजनी का लाल मनाऊं,
अंजनी का लाल मनाऊं, अर्ज मेरी सुन लीजिए, अर्ज मेरी सुन लीजिए हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। हो राम भगत बलकारी, हो राम भगत बलकारी, हो राम भगत बलकारी, हो राम भगत बलकारी, के दुख मेरा दूर कीजिए, के दुख मेरा दूर कीजिए हनुमान जी। अंजनी का लाल मनाऊं, अंजनी का लाल मनाऊं, अर्ज मेरी सुन लीजिए, अर्ज मेरी सुन लीजिए हनुमान जी, हनुमान जी। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आओ हनुमान जी के बारे में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक पंडित जो है रामायण की कथा कर रहा था। कई वर्ष हो गई और उस ब्राह्मण के कुछ परिवार बड़ा था, लड़के और लड़कियां जवान हो गए थे, उनको शादी की फिक्र हो गई। जब कथा वांचता है तो उनका ध्यान घर की ओर जाता है। इधर से भगवान रामचंद्र जी आए, हनुमान जी के कान में धीरे से कहते हैं कि हे हनुमान, कितना प्यारा भक्त है, कितने वर्ष हो गए और ये जो है मेरा गुणगान करता है, तुम्हारी सेवा करता है, और इनके दिल में है कि मैं अब मेरे लड़के लड़कियों की शादी करूं, मगर मुसीबत है इनके पास में पैसे नहीं है, इसलिए बेचारा दुखी है। कथा में पैसे थोड़े आते हैं, इसलिए इस बार कथा जब पूर्ण हो, यानी 1 महीने के अंदर कथा पूर्ण होगी, तब इनको 1000 रुपये मिल जाने चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु ऐसा ही होगा। ये हनुमान जी और रामचंद्र जी के अंदर शंका समाध चल रही थी। इधर भाइयों एक लालची साहूकार वह हनुमान जी के मत्था टेक रहा था, हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होकर के ये पुकार कर रहा था कि महाराज मेरे पर कृपा कीजिए, मुझे कोई धन माया मिले, ऐसा जो है मेरे पर आप उपकार कीजिए। इधर से हनुमान जी के कान में भगवान राम जो बात कह रहे थे वो बात उस साहूकार ने सुन ली। उसने सोचा माया तो हाथ लग गई। वो धीरे से एक पंडित जी के पास गया, जाकर के बोला पंडित जी आपकी कथा समाप्त कब होगी? तो पंडित जी ने कहा 1 महीने के अंदर होगी। कितने दिन पूरे हो गए? 15 दिन हो गए। बाकी कितने रह गए? 15 दिन रह गए। कितने रुपए आएंगे? जी 50-60 रुपए आ जाएंगे। साहूकार ने कहा सौदा करने आओ। कैसा सौदा? पंडित जी समझे नहीं। उसने कहा महाराज मैं आपको 500 रुपये अभी देता हूँ, यानी 500 रुपये आपको दे करके कथा का जितना भी चढ़ावा आएगा वो सब मेरा हो जाएगा। साहूकार ने मन में सोचा कि क्योंकि 500 तो मेरे को मिलेंगे ही, क्योंकि 1000 रुपये की बात भगवान राम हनुमान जी को कह गए हैं तो ये तो झूठ हो ही नहीं सकती। 1000 रुपये इस ब्राह्मण को मिलेंगे, 500 मैं देता हूं तो मेरे कोई घाटे की बात नहीं है। पंडित जी ने भी सोचा 500 रुपये जेब में आ रहे हैं, मगर वो सयाना था, विद्वान था, समझदार था। उसने सोचा ऐसे किसी को ठगना अच्छा नहीं। उसने कहा साहूकार जी इतने रुपये नहीं आएंगे कथा के अंदर, आप जो हैं ठगे जा रहे हो। उसने कहा वो बात आप छोड़िए, आप सौदा पक्का कीजिए, मंजूर है कि नहीं है? पंडित जी से उसने दबादब और हाँ करवा दी। पंडित जी ने 500 रुपये जेब में घात के खुशी मनाई। 1, 2, 3 करके 15 रोज फिर पूरे हो गए। लास्ट आखिरी दिन आ गया कथा समाप्ति का, और शहर के अंदर आवाज लगा दी आज कथा समाप्ति है, चढ़ावा होगा, भगवान की आरती होगी, कथा का समापन होगा। तो सब किसी ने 10 पैसे, किसी ने 4 आने 8 आने रुपया लेकर के और वहां पहुंचे। मगर दिन भर चढ़ावा हुआ तो शाम को जाकर के भाइयों 45 रुपये 45 नए पैसे आए। साहूकार ने वो पैसे गिन करके और पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी चढ़ावा इतना ही आएगा। पंडित जी ने कहा महाराज मैं तो पहले ही आपको कहता था और आप ठगे जा रहे हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं पंडित जी अब आप आरती न बोलिए, थोड़ा सा टाइम और लीजिए, शायद चढ़ावा और आ जाए। शाम हो गई, 7 बज गए, 8 बज गए, अब तो मंदिर बंद होने का समय हो गया। मगर इधर से वो शहर की तरफ देखता है। साहूकार जो है वो सोचता है शायद कोई आ जाए और एक साथ में 1500 रुपये चढ़ा जाए तो मेरा काम बन जाएगा, मगर वहाँ कोई नहीं आ रहा है। पंडित जी ने आरती बोल करके
और अपने पोथी पान बटोर करके नमस्कार किया भगवान को और धन्यवाद माना हनुमान जी का कि 500 रुपये तो आ गए, 500 रुपये फिर हो जाएंगे, 1000 रुपयों में लड़के लड़कियों की शादी कर दूंगा। मगर इधर से क्या होता है, जब हाँ जो साहूकार है उसको गुस्सा आता है, वो सोचता है कि ये सतयुग त्रेता और द्वापर युग की बात है, जब देवता लोगों की वाणी सच्ची होती थी। अरे ये कलयुग है, कलयुग में क्या सच्चा होता है। अरे भगवान राम खुद हनुमान जी को कह करके गए थे कि इस पंडित जी की कथा में 1000 रुपये आने चाहिए और 45 रुपये 45 पैसे आए हैं। देखो देवता लोग कितने झूठ बोलते हैं। ऐसे देवताओं के सामने आकर के पूजा करने से क्या फायदा। सेठ साहूकार ने गुस्से में आकर के हनुमान जी के जोर से लात मारी है। अरे श्रोतागणों, हनुमान जी ने लात तो रावण की नहीं छोड़ी थी, हैं? भला साहूकार हनुमान जी के क्या लात की मार सकता था। हनुमान जी ने लात पकड़ ली। लात पकड़ करके जब हनुमान जी ने कुछ अपना जोर लगाया तो साहूकार की आंखें बाहर निकलने लगी, उसको तारे दिखाई देने लगे। साहूकार कहता है महाराज हनुमान जी मेरी टांग छोड़ दीजिए। बोला नहीं नहीं, ऐसे टांग नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में भगवान रामचंद्र जी आ गए। बोले रे हनुमान मैंने क्या कहा था तेरे को याद है? कि महाराज मेरे को याद है, 500 रुपये तो साहूकार के जेब में है और 500 रुपयों के लिए मैंने इसकी टांग पकड़ रखी है। जब ये 500 रुपये देगा तो मैं इसकी टांग छोड़ दूंगा, नहीं तो ये कलयुग है और शामला त्रेता युग आएगा, जब तक मैं टांग नहीं छोड़ूंगा। अरे साहूकार ने सोचा मेरा तो अभी कचुमुर निकला जा रहा है। उसने झट से 500 रुपये निकाले, हनुमान जी के चरणों में रखे और पैर छुड़ा करके और वहां से रफू चक्कर हुआ। तो भाइयों ऐसे आजकल कलयुग के अंदर पुजारी आते हैं भगवान के चरणों में, मगर भगवान जो हैं भक्तों की तमन्ना पूर्ण करते हैं। हनुमान जी भक्तों की तमन्ना पूर्ण करते हैं। देखो कैसे साहूकार की आशा पूर्ण की। ऐसे भगवान पर विश्वास कीजिए। लंका के अंदर जब हनुमान जी गए थे, लंका को जलाई थी, दुनिया वाले कहते हैं हनुमान जी देवता थे। मगर भाइयों कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि जब लंका जलाई दुनिया उनको देवता मानती है। कोई आदमी जाकर के किसी का गांव जला दे तो क्या दुनिया उसको देवता मानेगी? नहीं नहीं, ऐसे वो साधारण आदमी नहीं थे। हनुमान जी मनुष्य नहीं थे, वो देवता थे। देवताओं की चाल होती है, देवता लोग चाल चलते हैं। क्यों चलते हैं? संसार का भला करने के लिए वो चाल चलते हैं। क्या इसी में कोई चाल